निवरधाई लिए कुरलाई और प्रेम उमगी बेटे दो भाई। गुरु ने दोनों को उठाया, हृदय से लगाया और प्रेम उमंग से आज दोनों को पास में बिठाया। और उसी समय निषाद राज ने आज गुरु वशिष्ठ को अपना नाम लेकर के दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने सुना ये राम जी के सखा है, राम सखा ऋषि पर बस बैठा, जनु मुहि लुठत स्नेह समेटा। राम जी का सखा जान करके गुरु वशिष्ठ ने उस सखा को भी निषाद राज को हृदय से लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति सारे मंगलों का मूल है और इनके समान गुरु वशिष्ठ के समान कोई उच्च नहीं। त्रिकालदर्शी, बड़े विद्वान, प्रकांड और निषाद राज गुह जो भगवान के साथ आया, इनसे निकृष्ट वो केवट है। कोई निकृष्ट का मतलब ये नहीं कि ज्यादा पतित, एक स्तर बताया है कि ये सबसे ऊंचे और ये सबसे नीचे, मतलब केवट जाति है और केवट का काम करते हैं। लेकिन केवल और केवल भगवान का सखा होने पर आज गुरु वशिष्ठ ने निषाद राज को एही सम निपट नीच को नाई और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। लेकिन ये सीताराम जी के भजन का प्रताप देखिए, जेहि लिखी लखनऊ से अधिक, अपने भाई लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से आज गुरु वशिष्ठ निषाद राज से मिले। क्यों? ये केवल भगवान का सखा होने का या भगवान का निकट होने का या भगवान का भजन करने का प्रताप, इसको यूं समझ लीजिए आप। ये सो भजन को परताप जल बिच तले पाषाण, ये सो भजन को परताप जल बिच तले पाषाण। अर्जुन गाओ गीता सार, अर्जुन गाओ गीता सार। ये सो भजन को परताप जल बिच तले पाषाण, ऐसो भजन को परताप जल बिच तले पाषाण। पत्थर तिर गए साहब भगवान के नाम से। और ये सखा निषाद राज इनके खास, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने इनको हृदय से लगा लिया। क्यों? सारे लोग जितने भी सभासद वहां पर आए थे ये दृश्य देख करके गदगद हो गए। निषाद राज को गुरु वशिष्ठ हृदय से लगा रहे हैं, इनका प्रेम नहीं उमड़ रहा है। और सब लोगों को जान करके उसी समय बड़ा आनंद हुआ। अब गुरु वशिष्ठ से भगवान की भेंट हुई। अब तीनों माताएं, मां कौशल्या, मां सुमित्रा और मां कैकेयी, ये तीनों माताओं की पालकी पीछे खड़ी हुई थी। गुरुदर से मिलने के बाद में भगवान की दृष्टि उधर गई जहां तीनों माताएं थी। कैसे देखे भगवान ने? जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी माता के ऊपर, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अबली। क्या देखा प्रभु ने? भगवान को भी कुछ पता नहीं है साहब। महाराज के महाप्रयाण का भी भगवान को भी पता नहीं है। इसलिए मां को दूर से ही देखा भगवान ने, तो मां का अलग ही वेश दिखा। मां के मांग में सिंदूर नहीं है। ऐसा दुर्बल और कष्टाय शरीर जब देखा तो मां को देखकर आज भगवान बड़े दुखी हुए। जिस मां के मांग में हमेशा सिंदूर रखा था, आज उस मांग में सिंदूर नहीं था। प्रभु की दृष्टि गई मां के ऊपर, भगवान एक क्षण के लिए दुखी हो गए। लेकिन भगवान ने धैर्य धारण किया और तीनों माताओं में कहीं कैकेयी माता के मन में क्षोभ न आ जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रथम राम बेटी के। क्या मर्यादा रखी है साहब। चाहते तो पहले मां थी जन्म देने वाली कौशल्या माता, लेकिन
कैकेयी माता के मन में कुछ क्षोभ न हो जाए, इसलिए भगवान प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भक्ति मति भेई। क्या किया? कैकेयी माता को प्रणाम किया, प्रणाम ही नहीं किया, पग परिकीन प्रबोध बहोरी। कैकेयी माता के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया, बार बार विनती करी, माता काल कर्म विधि सिर धरि को। काल कर्म और विधाता जैसा रखे माता, ऐसा रहना पड़ता है। भेटी रघुवर मातु सब। फिर कैकेयी माता से मिलने के बाद फिर अपनी माता सुमित्रा से मिले, फिर माता कौशल्या से मिले। भेटी रघुवर मात सब करि प्रबोध परितोष। क्या कह रहे हैं? स्वयं जगत कर्ता ईश्वर विधाता क्या कह रहे? हे मां, ये क्या करे? ये संकट जो हमारे ऊपर आया है, अब ईश आधीन जगत, ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। ये कौन बोल रहा है? परमात्मा स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। हे मां, ये सारा संसार विधाता के अधीन है। अम्ब ईश आधीन जगत काहि न दोई दोष। किसी को दोष नहीं देना, ये सब विधाता का जो है उस कर्म के अनुसार सब कुछ चल रहा है माता, इसमें हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। धन भी खूटे यौवन खूटे सांसा खूटे रे। आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। लेकर देखे रे तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूटे थारो भजन पूजन नहीं दर्शन छूटे रे। नहीं छूटे थारो भजन पूजन नहीं दर्शन छूटे रे। नहीं छूटे तारी सेवा चाकरी, नहीं छूटे तारी सेवा चाकरी। सत्संग छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु भी छूटे यौवन छूटे सांसा छूटे रे। धन भी खूटे यौवन खूटे सांसा खूटे रे। आशीर्वाद कभी नहीं खूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। लेकर देख रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। तुझे छोड़कर तुझो द्वार अब कोई नहीं सूझे, तुझे छोड़ कर तुझो द्वार अब कोई नहीं सूझे रे। और द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, द्वारिका
द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका, द्वारिकाधीश अब तेरी द्वारिका। बेलिया तालाब की ये ऋषियानंद कुटिया, जीवागंज की वो ऋषियानंद कुटिया, जीवागंज की वो ऋषियानंद कुटिया। हमसे छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे। सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे रे, सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे रे। जब बेटी विदा होती ना, उस द्वार की देवी की पूजा करके जाती है और प्रणाम करती उस देवी को, क्या मेरे लिए सदा ये द्वार खुला रहे। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारे तेरी पूजे रे। तेरी छोड़ कर जो कोई जावे, तेरी छोड़ कर जो कोई जावे, मत फूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे, द्वार न तन में खूटे यौवन खूटे, सांसा खूटे रे। आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं खूटे। कर देखे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, न पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। है माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, है माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का श्रद्धान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, है माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। मीना आदिनी माँ तेरी मीना, वीणा वादिनी माँ तेरी वीणा, वाणी का श्रृंगार करे माँ, वाणी
पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तू जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी ओर निहारे, सहज सुलभ सब ज्ञान मिले, उसे सहज सुगम सब ज्ञान मिले। माँ तू जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी ओर निहारे, सहज सुलभ सब ज्ञान मिले, उसे सहज सुलभ सब ज्ञान मिले। माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। ये तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, तारों में करतार मिले, उसे तारों के करतार मिले। माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, माँ जिस पर भी तू कर दे कृपा, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। शारदा मैया की जय। ये सुमिरी शारदा सुहाई, और मानस ते मुख पंकज आई। ये शारदा माँ भरत जी के हृदय में बैठी और फिर भरत जी ने इस सभा में अपना पूरा मत प्रकट किया और भरत जी के मत को सबने सार्वजनिक स्वीकृति दी और अंत में निर्णय हुआ कि वही किया जाए जो भगवान की अपने पिता की आज्ञा है। भरत जी राजकाज संभाले और राम जी पिता की आज्ञा अनुसार वन में सबका सामूहिक निर्णय हुआ, इसमें सबकी सहमति हुई और भरत जी अब भगवान से आगे प्रार्थना करके आगे की यात्रा करेंगे। उसका वर्णन अपन अगले रविवार को सत्संग में करेंगे। 2:30 हो चुके हैं। आज की कथा को भगवान के चरणों में विराम दें। बोले राज रामचंद्र भगवान की जय। सुत हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा की जय। स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज की जय। भोले बाबा की जय। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की सब जय। संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। साथ में अभी गुरु वशिष्ठ मिले थे, अब गुरु माता अरुंधति भी साथ में है, इसलिए भगवान ने गुरु माता अरुंधति जी के चरणों की वंदना करी और इनको किनको चारों को, तीनों माताओं को और गुरु माता भी साथ में, इसलिए माता अरुंधति को बड़ी सुंदर चौपाई लिख दी है। इनको कैसे माना भगवान ने? गंग गौरी सम सब सन्मान, गंगा और गौरी के समान इन चारों माताओं की भगवान ने वंदना करी और चारों ने बार बार आशीर्वाद दिया। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा माता की गोद में जाकर के लौट गए। ऐसा लगा जनु भेटी संपत्ति तिरंगा, मानो किसी दरिद्र व्यक्ति ने कई अथाह संपत्ति पाली हो, ऐसे दोनों आज सुमित्रा माता की गोद में लौट पड़े। फिर दोनों भाई कौशल्या माता के चरणों में गिरे। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। बड़े स्नेह से माता ने आज हृदय से लगाया। नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से आज उनको नहला दिया। इतनी धारा वही मां के नेत्रों से कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों नेत्रों के जल से उन्हें नहला दिया और
उसी समय जब ये विषाद में डूबे हुए थे, तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु, मिलि जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे कि धारिय पाऊ। फिर प्रभु माताओं से मिलने के बाद अपने पूर्वजन और परिजन जो जो आए थे, एक एक से भगवान वहां जाकर के मिले। और इधर अभी मां सिया जी को शत्रुघ्न जी के पास छोड़कर आए भगवान। माता सीता की और इन सासू मां बहू की भी भेंट नहीं हुई है। यहां पर कह रहे हैं उसी समय कुछ देर बाद भी मां सिया जी भी वहां पर आ गई, और आ करके मां सीता जी ने भी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के चरणों में वंदन किया। देखो साहब, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद भी मिला। भगवान की सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। और इधर मां सीता जी भी इतनी देर में शत्रुघ्न जी के साथ आ गई। मां सिया जी ने भी आकर के सिय आई मुनिवर पगलाई, उचित आशीष लही मन मांगी, गुरु पत्नी मुनितियन समेता, मिली प्रेम कही जातन केसा, बंदी बंदी पग सिय सब ही के। एक एक के चरणों की वंदना कर रही मां जानकी जी, और सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और सासु सकल सासु सकल जब सिय विहार, सभी माताओं ने अर्थात तीनों सासुओं ने जब सीता माता की ओर दृष्टि डालकर देखी, तो एक क्षण के लिए मूंदे नयन सहमी सुकुमार। एक दृष्टि तीनों माताओं की सीता जी पर पड़ी, और सीता जी की दृष्टि माताओं पर पड़ी। जब यही दृश्य जो भगवान ने देखा था, वही दृश्य जब मां जानकी ने देखा, तीनों माताओं को ऐसे वेश में देखा, तो एक क्षण के लिए मां सिया जी ने आंख बंद कर दी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा प्रसंग आ जाए ना जिसको अपन सुन नहीं पाते, या ऐसा कोई अशुभ संदेश हो, तो एक क्षण के लिए अपन हे भगवान क्या हो गया। ऐसे मां जगदम्बा ने भी एक क्षण के लिए मूंदे नयन सहमी सुकुमार। और क्या सोचा मां सिया जी ने, सासुओं की आज इस दशा में देख करके मां सीता जी आज बड़ी संकट में पड़ गई। और सासुओं ने भी मां सीता जी को मुनि के वेश में देखा, कृष्ण का शरीर देखा, तो आज दोनों का आपस में प्रेम उमड़ पड़ा। और मां जगदम्बा क्या कह रही है, सो सब सही जो देव सहा। हे माता, संसार में जो विधाता जिसको देव सहाता है, वो कष्ट उसे सहना ही पड़ता है। इसलिए आप सोच मत कीजिए। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेई अवसर करुणा मही छाई। पूरा करुण रस छा गया है इस सभा में, क्योंकि बोल कोई भी नहीं रहा है, लेकिन माता का जो अमंगल वेश है, मां की मांग सुनी हुई है, इसलिए सबको लग रहा है कि बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। इसलिए पूरी सभा में करुण रस छाया हुआ है। और भगवान श्री राम समझ गए प्रभु, तो भगवान ने क्या किया, तेहि दिन व्रत निरंतर प्रभु की। उस दिन भगवान ने निर्जल व्रत किया। जिस दिन भगवान को ये पता चला कि महाराज नहीं रहे, उसी दिन भगवान ने क्या किया, निर्जल व्रत किया। और जा करके गुरु वशिष्ठ ने भी बार बार कहा, सबने कहा, लेकिन उसी दिन प्रभु श्री राम जी ने पूरा निर्जला व्रत किया। जिस दिन घर में ऐसा शोक का प्रसंग हो जाता ना, उस दिन कोई अन्न जल नहीं लेता, और प्रभु को आज मालूम पड़ी है, इसलिए प्रभु ने उस दिन निर्जल व्रत किया। बार बार वशिष्ठ ऋषि के कहने पर भी भगवान ने जल भी ग्रहण नहीं किया। और घोर भय
रघुनंदन ही सो सब सादर की। उस दिन निर्जल व्रत किया और प्रातः काल स्नान करके गुरु वशिष्ठ ने जो जो बताए आज भगवान ने सब क्रिया करी। क्या क्रिया करी? करो करी पितु क्रिया वेद जिमि परनी भे पुनीत पातक तम हरणी। जैसा वेदों में बताया गया है ऐसा प्रभु ने उस दिन अपने पिता के निमित्त जो भी जलांजलि तिलांजलि वहां पर जल में भगवान ने वह तिलांजलि दी और शुद्ध होकर के और तीर्थ रूपी आह्वान करके आज सब लोग जाकर के सभा में जाकर के बैठे और आज भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से हाथ कर को जोड़ करके बोले भगवान आए हुए आज तीसरा दिन हो गया। एक दिन तो भेंट हुई थी, दूसरे उस दिन भगवान ने निर्जल व्रत किया, दूसरे दिन भगवान ने अपने पिता की सारी क्रिया करी और आज तीसरा दिन होकर के आज भगवान श्री राम को गुरुदेव से बोलना पड़ा है। गुरुदेव नाथ लोग सब निपट दुखारी और कंदमूल फल अम्ब हमारी सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोही पल जिमि झुक जा। एक दिन हो जाए भगवान, 2 दिन हो गए, इन्होंने किसी ने भी आहार तक नहीं लिया है भगवान, आज तो तीसरा दिन हो गया है भगवान, अब आप आज्ञा लीजिए, पधारिए, कुछ आहार कंदमूल फल का आहार कर लीजिए। हाँ फिर भगवान आपकी जो आज्ञा हो मैं करने को तैयार हूं। भगवान श्याम ने एक ऐसा कहा तो गुरु वशिष्ठ ने कहा हाँ राम आप ऐसा क्यों न कहेंगे, क्योंकि आप तो धर्म के सेतु हो, आप दया के धाम हो, इसलिए आप इतनी मर्यादा का पालन क्यों न करेंगे। लेकिन फिर भी हे राम हमारी एक इच्छा है कि हम कुछ दिन और यहीं पर वन में तुम्हारे साथ रहें। क्यों? पावन पय तिहु काल नहाई, कुछ दिन हम आपके साथ रहे, क्या करेंगे? पावन पय तिहु काल नहाई जो बिलो की अघपोघन साई। हे राम यहाँ पर ये पैस्विनी नदी बह रही है मंदाकिनी, यहाँ पर नित्य प्रति स्नान और तुम्हारा दर्शन ये हमारे लिए सबसे आनंददायक है। और इतना ही सुनकर के भगवान श्री राम ने आज सबकी पहुनाई के लिए कंद मूल फल की सबकी व्यवस्था करी, सबको कंद मूल फल का आहार किया और आज पूरा राज समाज जो है जिस चित्रकूट के पर्वत पर भगवान श्री राम रहते थे उस कामतगिरी की सब मिलकर के परिक्रमा कर रहे हैं। ये कामतगिरी क्या है? राम सेल वन देखन जाई जहाँ सुख सकल सकल दुख नाम। वहां दुख का काम ही नहीं है, जिस पर्वत पर भगवान श्री राम रहते हैं वो सकल मंगलों का मूल है, इसलिए आज सारे प्रजाजन वहां कंदमूल फल का आहार करते हैं, नित्य प्रति मंदाकिनी में स्नान करते हैं और इस चित्रकूट की बड़ी सुंदर शोभा को निहार निहार के सब मगन हो रहे हैं। अब आज पूरी सभा जुटी, 2 दिन घूम लिए, चित्रकूट के दर्शन भी कर लिए, अब आज सारी सभा जुटी और सभा में सबसे पहले भरत जी महाराज खड़े हुए और भरत जी ने अपनी बात भगवान के सामने रख दी कि भगवान मैं साथ में सारे तीर्थों का जल लेकर आया हूं और आपका राज्य तिलक करने की तैयारी लेकर आ रहा हूं, यहीं पे आपका राज्य तिलक कर दूंगा, आप यहां से अयोध्या लौट जाइए और मैं 14 साल तो क्या पूरे जीवन भर वन में ही वास करूं। ये अपना पक्ष भरत जी ने रखा। अब इस पक्ष पे इस तरफ पे कई तरफ इतर हुए, कई दिन तक ये सभा चली। इसी बीच में पता चला कि स्वयं महाराज जनक भी जनकपुरी से यहां पर आ गए। रोज सभा चलती, रोज निर्णय होता कौन भरत जाए, कभी निर्णय होता कि एक काम करो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी इनको अयोध्या भेज दो और राम जी और भरत जी वन में रह जाए, कभी होता है कि केवल राम जी चला जाए। ऐसा रोज तर्क वितर्क होता है किस निर्णय पे कौन पहुंचे। तो अंत में निर्णय जब गुरु महाराज जनक जी वहां पर आए और जनक जी ने जाकर के सारी सभा में अपनी बात कही, तब अंतिम निर्णय ये हुआ, भगवान राम ने एक तर्क रखा कि देखो भाई भरत, मेरा और तुम्हारा दोनों का धर्म है,
कि हमको पिता की आज्ञा का पालन करना। इसलिए पिताजी की आज्ञा थी मुझे वन में जाना, इसलिए मैं वन में रहूंगा और पिता की आज्ञा के अनुसार आप अयोध्या का राज संभालेंगे। ऐसा वक्त जो है आपस में निर्णय हुआ और पूरी सभासद आज यहाँ पर विराजमान है। बारंबार भरत जी महाराज के मन की बात कहने की जब बात आई तो गुरु वशिष्ठ के सामने, महाराज जनक जी के सामने, पूरी सभा के बीच में आज भरत जी सभा के बीच में खड़े होकर के सबसे पहले मां शारदा का स्मरण किया। हिय सुमेरी शारदा सुहाई और मानस ते मुख पंकज आई। हिय सुमेरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आए। सारा भाग्य भरत जी के ऊपर आ गया तो उसी समय भरत जी ने मां सरस्वती का स्मरण किया और मां सरस्वती आज भरत जी के कंठ पर बैठ गई और बड़ा सुंदर शब्द भरत जी का वहां पर उद्घोष हुआ। हम भी मां शारदा को प्रणाम कर दे। हे मां जिस पर भी तू कर दे कृपा। इसलिए अपन सब सौभाग्यशाली है गुरु महाराज के चरणों में बैठकर हमें जो यहाँ पर भगवान की कथा कहने और सुनने का भी अवसर मिला है। ये सदगुरुदेव भगवान की अनन्य अनन्य कृपा है। आइए, अब ये तो पांडे जी ने आज विषय छेड़ दिया था इसलिए आ गए वो बात, मूल रूप से वहीं पर आ गए, क्योंकि और क्या करें इस कलिकाल में, हो नहीं सके, इसलिए तो सरल है ना। सुनते सुनते पहले भी आया था, सुनते 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 अपन वहां तक पहुंच जाएंगे जिसके बारे में सुना, इसलिए सुनो। श्रवण सुजसु सुनियायो। विभीषण जी, भगवान इन कानों से आपका सुयश सुना। कहां सुना? हनुमान जी ने सुना है। श्रवण सुजसु सुनियायो और प्रभु भंजन भवभीर और त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। आपका श्रेयस सुनकर आज आप तक पहुंच गया। इसलिए जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सुबनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सुबनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सुबनाना। देते लगी लगन लगुवाई बहुरी निषाद लीन उरलाई। मुनि गण दो भाई जमने अभिमत आशीष पाई हनते। सानुज भरत उमगी अनुरागा धरती रसिया पद पदुम परागा।
नम सचिव सभा आए वितल विजोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। चित्रकूट की उस पर्णकुटी में जहाँ भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है, भरत जी का राम जी से मिलन और इसके बाद भरत जी के द्वारा मां जानकी जी को जब प्रणाम किया गया तो मां जगदम्बा ने अपना शीश भरत के शीश पर, इस जगह अपनी कथा विराम हुई थी साथ में पिछले रविवार को, बहुत भावपूर्ण आ गया था कि मां जगदम्बा का कर से स्पर्श भरत जी को हुआ। इसलिए भरत जी ने सोच लिया कि मां का स्पर्श सिर मेरे हाथ पर आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अभी तक मन में कई भाव रहते, क्या पता भगवान मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं मेरा केकई का पुत्र जानकर या भरत के इस राज तिलक की तैयारी में कहीं मेरा हाथ मांग करके मुझे छोड़ के भगवान आगे नहीं निकल जाए, कई प्रकार के प्रश्न हो रहे थे। लेकिन मां का हाथ जब भरत जी के शीश पर रखा तो भरत जी बड़े प्रमोदित हो गए, आनंद हो गए और क्या किया, धरी सिर सिय पदम पर आ मां जानकी जी के चरणों की रज भरत जी ने उठाई और अपने शीश पर लगाई और मां ने भी आज आशीर्वाद दे दिया, मन ही मन आशीर्वाद दिया। क्यों? बड़े स्नेह में मग्न है, भरत जी को देह की सुधि नहीं है, परंतु आज माता और पिता दोनों को अपने अनुकूल देख करके भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उनका सारा अभी तक जो सोच था वो सोच मिट गया। हृदय में जो कल्पित भय था, भय की कल्पना थी, वो कल्पना दूर हो गई। इसलिए आज भरत जी मां का आशीर्वाद पा करके कृतकृत्य हो गए। आशीर्वाद अंतरात्मा से निकलता है साहब, और खूब हृदय तक यदि प्रसन्नता हो गई तो अपने आप हृदय से निकलता है आशीर्वाद। और एक आपको जबरदस्ती हाथ जोड़ के दो साहब आशीर्वाद दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो, तो वो आशीर्वाद मांगने से थोड़ी मिलता है। तो बहुत कोई आपकी सेवा से बहुत संतुष्ट हो जाए तो वो आह भर के कहते जा बेटा भगवान तेरा भला करेगा, आपका भला ही होगा साहब। अन खूटे सांसा खूटे। धन आशीर्वाद में कितना मांगोगे, अब खत्म हो जाएगा वो तो। देख लो अभी तक का इतिहास, जिनके फावड़े से पैसे छोड़ते थे वहां भी कुछ नहीं है। इसलिए धन भी नष्ट हो जाएगा और यौवन भी हमें रहने वाला नहीं। और सांस तो रोज फूटी रही है, 21,600 रोज फेंक रहे। लेकिन आशीर्वाद, और आशीर्वाद की कृपा है साहब। चाहे यहाँ बैठ के भगवान की कथा कर रहे हैं या घनश्याम जी यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप सब जो भी बैठे थे अपने पूर्वजों का और माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए आप लोग हम सब यहाँ सत्संग में बैठे हैं साहब। भरत जी आज मां का आशीर्वाद मिल गया और मां का सिर पे हाथ रख गया, इसलिए भरत जी गदगद हो गए, सारे कल्पित भय दूर हो गए। अभी तक जो जो संशय था वो सारे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि ये मां अपने अनुकूल है। अब सानुकूल लखी मां सीता, ये मां मेरे अनुकूल है, इसलिए भरत जी सोच रहित हो गए, सारा सोच मिट गया। और उस समय न कोई किसी से कुछ कह रहा है, न कोई किसी से कोई पूछ रहा है। एक सन्नाटा है पूरी सभा में। क्यों? सब परिप्रेम से परिपूर्ण, अर्थात ऐसे अवसर पर जब कोई बोल नहीं पाया तो उस समय भरत जी के साथ में निषाद राज खड़े थे पास में, उन्होंने चुप्पी छोड़ी, चुप्पी तोड़ी। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं अपन 5 जने बैठे हों और कुछ देर के लिए ऐसा होता है कि कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा, ऐसा होता है। तो उस मौन को कौन तोड़े? तो कोई साहसी व्यक्ति होता है वो मौन तोड़ता, क्योंकि मौन को तोड़ना है कि आपस में संवाद कराना है। निषाद राजगुरु ने क्या किया, ये अवसर जा करके धीरज धर करके हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहा, भगवान
नाथ साथ मुनिनाथ के। साथ में मुनिनाथ वशिष्ठ ऋषि भी आए गुरुवर। अभी तक केवल भरत जी मिले हैं, निषाद राज मिले और शत्रुघ्न। भगवान को ये पता नहीं कौन कौन है। केवट ने चुप्पी छोड़ी, निषाद राज ने नाथ साथ मुनिनाथ के। भगवान साथ में गुरु वशिष्ठ आए हैं। अच्छा भगवान सुने, इतने एक और शब्द बोल दिया निषाद राज ने। क्या भगवान साथ में माताएं भी आई है। अच्छा भगवान साथ में नगर निवासी भी आए हैं, सेवक और सेनापति आए हैं, मंत्री सुमंत आए हैं, और सब लोग ऐसा सुना तो भगवान ने केवल गुरु शब्द पहले सुना कि गुरु वशिष्ठ आए हैं। गुरु शब्द सुनते ही सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, और सिय समीप राखे रिपुवत। केवल इतना सुना भगवान ने कि मेरे गुरुदेव वशिष्ठ भी बना रहे। क्या किया भगवान ने? शील समुद्र भगवान ने उसी समय सीता जी को शत्रुघ्न जी के साथ में कह दिया। शत्रुघ्न को इशारा किया, भैया तू रुकना, मैं गुरुवर से मिलके आता हूं। मां सीता जी को शत्रुघ्न जी के पास छोड़ दिया, और धीर धुरंधर भगवान श्री राम बड़े वेग से दौड़े, उसी वेग से दौड़े जिस वेग से भरत जी से मिलने आए। क्योंकि गुरु वशिष्ठ कौन है? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुज रण मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। गुरुवर आए हैं उसी समय तत्काल भगवान श्री राम बड़े वेग से दौड़ पड़े, और गुरुदेव का दूर से दर्शन हुआ। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी अपने गुरु की एक झलक पा करके गदगद हो गए, और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर धाई लिए पुर लाई, और प्रेम उमगी बेटे दो भाई। गुरुदेव के चरणों में भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम भी प्रणाम करें गुरु महाराज को। वंदन हे गुरुदेव चरण में वंदन हे। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकारो गुरुदेव चरण में वंदन है। स्वीकारो गुरुदेव चरण में वंदन है। तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन। तुम्हें जब भी प्रभु तुम्हें पुकारे, जब जब भी प्रभु तुमने पुकारे, आ न सके हम द्वार तुम्हारे, आ न सके हम द्वार तुम्हारे। वंदन है गुरुदेव जन पाए वंदन है। जन है गुरुदेव जगत का वंदन है। तुम्हें वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। अब स्वीकारो गुरुदेव चरण में वंदन है। अब स्वीकारो गुरुदेव